हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अक्की की पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हमारी यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए जो कंप्यूटर सीरीज चल रही है उसकी ये छठी कड़ी है। तो चलिए बिना कोई देरी किए आज के टॉपिक को कवर करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि कंप्यूटर को बांटा कैसे जाता है, मतलब उसका वर्गीकरण। फिर हम आकार के हिसाब से एक एक करके बात करेंगे, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और आखिर में मेन फ्रेम कंप्यूटर पर। तो तैयार हो जाइए। देखिए, जब भी हम कंप्यूटर का नाम सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में फौरन लैपटॉप या डेस्कटॉप की तस्वीर आ जाती है। लेकिन सच तो ये है कि कंप्यूटर की दुनिया इससे कहीं ज्यादा बड़ी और अलग है, और इन्हें अच्छे से समझने के लिए हम इन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। ये क्लासिफिकेशन समझना परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो कंप्यूटर्स को हम मुख्य रूप से 3 बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। पहला है उनका आकार यानी कि साइज, दूसरा है उनका काम यानी कि वो क्या करते हैं, और तीसरा है उनका उद्देश्य, मतलब वो किस मकसद से बनाए गए हैं। आज हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आकार के आधार पर वर्गीकरण पर रखेंगे। तो चलिए लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसने सही मायनों में पावर को हमारी हथेली में लाके रख दिया है। ये वही कंप्यूटर हैं जो हम और आप लगभग हर रोज इस्तेमाल करते हैं। आइए जरा इनको करीब से जानते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये साइज में छोटे होते हैं। इनका जो दिल होता है ना, वो है एक माइक्रो प्रोसेसर, एक छोटी सी चिप जो सारे काम संभालती है। और हाँ, इन्हीं को हम आम भाषा में पर्सनल कंप्यूटर या पीसी कहते हैं। आज के समय में व्यापार से लेकर पढ़ाई और हेल्थ केयर तक हर जगह इनका इस्तेमाल हो रहा है। चलिए जरा इतिहास में झांकते हैं। ये तारीखें बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें याद रखिएगा। 1973 में आया माइक्रो बाइनल, जो दुनिया का पहला कमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर था। बस 2 साल बाद 1975 में एल्टायर 8800 ने कंप्यूटर को आम घरों तक पहुंचा दिया। और फिर आया 1981 का साल, जब एडम ऑसबॉर्न ने ऑसबॉर्न 1 बनाया, जो दुनिया का पहला लैपटॉप था। इसने तो कंप्यूटिंग को कहीं भी ले जाने लायक बना दिया। ये सब बहुत बड़े मील के पत्थर हैं। अब माइक्रो कंप्यूटर भी ना कई तरह के होते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप, जो हम ऑफिस या घर में मेज पर रखकर यूज करते हैं। फिर है लैपटॉप, जिन्हें हम कहीं भी ले जा सकते हैं। और इनसे भी छोटे और पोर्टेबल होते हैं पाम टॉप, पीडीए और टैबलेट। ये सभी एक ही परिवार का हिस्सा हैं, माइक्रो कंप्यूटर परिवार का। अब देखिए, माइक्रो कंप्यूटर तो एक इंसान के पर्सनल यूज के लिए थे, लेकिन बिजनेस और बड़ी संस्थाओं को ऐसी मशीनें चाहिए थी जिन्हें एक साथ कई लोग इस्तेमाल कर सकें। और बस यहीं से एंट्री होती है मिनी कंप्यूटर्स की, जो ताकत और आकार दोनों में माइक्रो कंप्यूटर्स से एक कदम आगे थे। तो मिनी कंप्यूटर जो हैं, इन्हें हम मिड रेंज कंप्यूटर भी कह सकते हैं। ये माइक्रो से ज़्यादा पावरफुल और हाँ, ज़्यादा महंगे भी होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, ये मल्टी यूजर सिस्टम है, मतलब एक ही टाइम पर सैकड़ों लोग इन पर काम कर सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है टिकट रिजर्वेशन सिस्टम। हम सबने कभी ना कभी इसे इस्तेमाल किया ही है ना? मिनी कंप्यूटर के इतिहास में ये 2 नाम खास तौर पर याद रखने लायक हैं। 1960 में आया PDP-1, जिसने इस कैटेगरी की शुरुआत की। और फिर ठीक 5 साल बाद 1965 में आया PDP-8, जो इतना पॉपुलर हुआ कि ये कई कंपनियों और ऑफिसों की पहली पसंद बन गया। ये दोनों ही अपने जमाने के गेम चेंजर थे। चलिए अब बात करते हैं कंप्यूटिंग की दुनिया के असली बाहुबलियों की। ये हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, वो मशीनें जो बहुत बहुत बड़े पैमाने पर डेटा संभालने के लिए बनाई गई हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स साइज में बहुत बड़े होते हैं। इनकी काम करने की क्षमता और स्टोरेज कैपेसिटी भी जबरदस्त होती है। सोचिए, जहां मिनी कंप्यूटर्स सैकड़ों यूजर्स को संभालते थे, वहीं मेन फ्रेम पर एक साथ हजारों यूजर्स काम कर सकते हैं। इसीलिए तो बड़ी बड़ी कंपनियां और बैंक्स इनका इस्तेमाल बल्क डेटा प्रोसेसिंग के लिए करते हैं। हर महान टेक्नोलॉजी के पीछे किसी महान इंसान का हाथ होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के मामले में यह नाम है जीन एम डाहल का। इन्हें मेन फ्रेम कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। ये फैक्ट बहुत ज़रूरी है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। अगर हम कुछ मॉडल्स की बात करें तो 1964 में आया IBM System/360 पहला कंपैटिबल मेन फ्रेम परिवार था। और शायद सबसे फेमस मेन फ्रेम का नाम है यूनिवैक। ये नाम अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। ये एक तरह से पूरे टॉपिक का निचोड़ है। यहां हम तीनों कंप्यूटरों की सीधी सीधे तुलना कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर छोटा, एक यूजर के लिए, मिनी कंप्यूटर मध्यम, सैकड़ों यूजर्स के लिए, और मेन फ्रेम सबसे बड़ा, हजारों यूजर्स के लिए। ये टेबल एक बार में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देती है।
तो आज की इस बातचीत के आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर किस कंप्यूटर का असर सबसे ज्यादा पड़ता है? माइक्रो कंप्यूटर का, जिसे हम सीधे सीधे इस्तेमाल करते हैं, या फिर मिनी और मेन फ्रेम का, जो पर्दे के पीछे रहकर हमारी बैंकिंग से लेकर हमारी यात्रा तक को संभालते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। हम मिलेंगे अगले सेशन में।